श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। माताएं बहनें भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जून 2026 यानी कि ज्येष्ठ महीने की तृतीया तिथि बुधवार के दिन ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि है। इसी दिन आपको इलायची और दीपक वाला उपाय जरूर करना है। 24 घंटों में होगी मनोकामना पूर्ण। भक्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज जी मंदिर तो हम रोज जाते हैं पर उपाय का फल नहीं मिलता, तो इस वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 17 जून ज्येष्ठ बुधवार तृतीया तिथि के दिन कर लेना। यह एक महा उपाय होगी। सारी मनोकामना पूर्ण। भक्तों, ज्येष्ठ माह तृतीया तिथि पड़ रही है। माताएं बहनें, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और 3 हरी इलायची वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि बुधवार का जो दिन होता है ये बहुत ही शुभ होता है। पूरा का पूरा दिन, इस दिन ऐसा होता है कि सारा का सारा समय शुभ होता है। इस दिन बहुत सारे लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इस दिन अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वह व्यक्ति फिर धनवान बनकर रहता है जो इस दिन कुछ सरल से उपायों को कर लेता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है। देखिए, ज्येष्ठ माह तृतीया तिथि बुधवार का दिन एक कैसा दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और आपको बता दें, इलायची एक ऐसी वस्तु है जिसे आप माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस बार ज्येष्ठ माह तृतीया तिथि बुधवार पर 3 हरी इलायची आपके जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगी और साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी श्री हरि विष्णु के साथ, और कभी भी आपके जीवन में गरीबी और निर्धनता लौटकर नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा पहला उपाय है जो आपको बुधवार वाले दिन विशेष करना है। और इस पहले उपाय को अगर आप करते हैं तो कोई भी ऐसी विश आपकी है कि मेरे जीवन में ये मेरी विश है, ये पूरी नहीं होती है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश को भी माँ लक्ष्मी पूरा कर देती है। तो देखिए इस दिन आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल शिव के भक्त को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए उपाय जानते हैं। ज्येष्ठ महीने का बुधवार तृतीया तिथि पर आपको क्या करना है। 3 हरी इलायची आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 हरी इलायची आपके जीवन में माँ लक्ष्मी को लेकर आएंगी। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और घर में आपके कहीं से कहीं तक आपको पैसे की कमी नहीं मिलेगी। आपके घर में इस तरह से पैसा आएगा कि वह पैसा आप संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, हरी इलायची जो है ना, इसका संबंध शुक्र ग्रह से है, और हरी इलायची के जब भी आप कोई उपाय करते हैं, कोई भी टोटके करते हैं, बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें, बुधवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। बुधवार का जो दिन होता है यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तम होता है, और ऐसा आप मान के चलिए कि आपके जीवन को बदल कर रख देगी, आपके भाग्य को चमका देगी अगर आप इलायची वाला उपाय इस दिन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, इस इलायची वाले उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे
तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस इलायची वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस इलायची वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस इलायची वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारी किस्मत रूठी हुई चल रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही हमारे जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो आपको बुधवार में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। देखिए भक्तों उपाय शुरू करते हैं। भक्तों आपको 3 हरी इलायची लेनी है ना? छोटी वाली हरी इलायची आती है, 3 वो आपको लेनी है। 3 हरी इलायची लेंगे और आपको यहाँ पर 3 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से 3 कपूर के टुकड़े। अब आपको क्या करना है कि ये 3 हरी इलायची एक मिट्टी के दीपक के अंदर आपको रख लेनी है ना? मिट्टी का दीपक ले ले, पीतल का कोई बर्तन है वो ले ले, उसके अंदर अंदर आपको 3 हरी इलायची रखनी है और जो 3 कपूर आपने लिए हैं वह 3 कप पूरा आपको रखनी है। अब आपको बुधवार वाले दिन शाम के समय में सूर्य अस्त होने के बाद जब सूरज छिप जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको यह 3 हरी इलायची और 3 कपूर को जलाना है और मां की आरती करनी है, लक्ष्मी मैया की आरती करनी है उनका ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। अब आपको क्या प्रतिमा के सामने के लिए करना है, जब आप अपने घर के मंदिर में अच्छे से इसे घुमा देंगे फिर आपको वहीं पर उस जलती हुई इलायची को और कपूर को रख देना है। देखिए जब भी आप अपने घर में हरी इलायची जलाते हैं इससे होता क्या है, सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता गरीबी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती है। दूसरी चीज, आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर में नहीं रुकती है। कोई भी वास्तु दोष घर में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वास्तु क्या होता है, कौन सी चीज हमारे घर में किस जगह पर होनी चाहिए, है ना?
तो वहां पर कहीं ना कहीं वास्तु दोष एक्टिव हो जाता है ना। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। मान लीजिए आपकी रसोई सही जगह पर नहीं है, किचन सही जगह पर नहीं है, घर का दरवाजा ठीक नहीं है ना, तो वास्तु दोष को भी दूर कर देती है। ये 3 हरी इलायची जब आप अपने घर में जलाते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज कि घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू में हो रहा है, किसी के बीच भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो देखिए जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है वहां पैसे की कमी तो होती ही होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती है। तो जैसे ही आप ये 3 हरी इलायची जलाएंगे, है ना, वो भी अगर आपने बुधवार वाले दिन जला दी तो ऐसा मान के चलिए घर का क्लेश जितना भी है बहुत तेजी के साथ दूर होगा, और धन ऐसे आपके घर में आएगा कि धन आप संभाल नहीं पाएंगे। हर दिशा से, हर तरफ से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है जब आप अपने घर में 3 हरी इलायची जलाते हैं कपूर के साथ। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारे घर में ये व्यक्ति है बहुत बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा हमारा पैसा दवाइयों में जाता है। तो 3 हरी इलायची जब आप अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर से बीमारियां दूर रहती हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए 3 हरी इलायची तो आप जला देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि बाद में हमें जो हरी इलायची होगी उसकी जो राख होगी उसका क्या करना है ना। तो देखिए आपको किसी भी पौधे के अंदर, आपके घर में कोई गमला लगा हुआ है फूल का, किसी भी पंखुड़ी का है ना, कोई टहनी का, आपको उस गमले के अंदर उस राख को डाल देना है, ठीक है ना। ये उपाय बस किसी तरह से आपको करना है। बहुत ही चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं जब आप ये 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेते हैं। आप जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की आपको कोशिश करें कि इस दिन अगर आपके पास गुलाबी रंग के कपड़े हो तो स्नान आदि करने के बाद आप गुलाबी रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर लाल भी नहीं है, गुलाबी नहीं है, तो पीले रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, वरना तो लाल और गुलाबी बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन पहनना है ना, इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब आपको क्या करना है, स्नान आदि करने के बाद गुलाब के फूल लेने हैं। अगर आपके घर में गुलाब के फूल है, गमले में बहुत सारे लोग लगा लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है ना, वरना आप बाहर से भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर एक गुलाब का फूल लेना है, ठीक है ना, एक गुलाब का फूल लेना है, और इस गुलाब के फूल के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग रखनी है ना। जो साबुत लौंग आती है जो हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, वह वाली 2 फूल वाली लौंग रखनी है। गुलाब के फूल के अंदर आपको लौंग रखनी है। बीच में अब आपको इस फूल को अपने हाथ में पकड़ना है, मां लक्ष्मी से अपनी प्रार्थना कहनी है। अपने घर के मंदिर में बैठकर जो भी आपके विषय है कि हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन की यह विषय है, मेरी यह मनोकामना है, यह पूरी नहीं होती है, आपकी कृपा होगी तो जरूर पूरी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। अपने हिसाब से आपको मां से प्रार्थना कर लेनी है, लक्ष्मी मैया से प्रार्थना कर लेनी है, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना है, और श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको याद नहीं रहेगा, वह श्री हरि विष्णु का ऐसे ही ध्यान कर लेंगे, ठीक है ना। 11 बार मंत्र का जप करना है। गुलाब का फूल मां लक्ष्मी के चरणों में, आपको उनकी तस्वीर है, मूर्ति है, उसके आगे आपको रख देना है ना। ये उपाय आपको बुधवार वाले दिन शाम के समय में करना है, सुबह के समय में नहीं करना है ना, शाम के समय में करना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर यह उपाय आपका पूरा हो गया। अगले दिन आपको वह गुलाब का फूल जो है वो उठाना है, उसे किसी गमले वगैरह में डाल देना है, और 2 फूल वाली लौंग जो आपने मां लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने गुलाब के फूल में रखकर उनको अर्पित की थी, वह दोनों फूल वाली लौंग आपको अपने पर्स में रख लेना है। इससे होगा क्या कि जो भी आपकी विश होगी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी विश पूरी होगी, और धन की कमी आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी। तो जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अचानक से यहां से ऐसा धन मिल गया, अचानक से हमारा यह काम बन गया, अचानक से बहुत सारे चमत्कार हैं। जब आप ध्यान देंगे, है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, लोगों के साथ आपने आज तक सुना होगा कि चमत्कार होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपके साथ भी चमत्कार हो, आपके ऊपर भी मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसे कि आपके पास कहीं ना कहीं से धन आए हैं। जब मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी और आपको धनवान के लिए लक्ष्मी की कृपा न आए हैं बनने में, करोड़पति बनने में समय नहीं लगेगा।
क्योंकि मां लक्ष्मी जिस पर कृपा कर देना, वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे धनवान बनने में समय नहीं लगता है। और आज का तो समय ही ऐसा है कि व्यक्ति को हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना। आजकल बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, और धन व्यक्ति के पास ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो देखिए, आपको चीज है वह बुधवार के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदनी चाहिए? क्योंकि आपका धन निरंतर बढ़ता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं पीली सरसों के दाने। जी हां दोस्तों, पीली सरसों के दाने अगर आप बुधवार के दिन खरीद कर अपने घर पर ले आते हैं, विश्वास मानिए मां लक्ष्मी आपके ऊपर इतनी कृपा कर देती हैं कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना कभी धन की कमी नहीं होती है। पीली सरसों खरीदना चांदी खरीदने से भी ज्यादा उत्तम होता है। मान लीजिए आप चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, है ना, मत खरीदिए चांदी, पीली सरसों जरूर खरीद कर लाइए। पीली सरसों खरीद कर लाकर अपने घर में किसी स्थान पर रखिए, से आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी को दूर होने में बहुत कम समय लगेगा। तो कोशिश करें कि आप चाहे थोड़ी सी सरसों के दाने खरीद कर लाएं, लेकिन पीली सरसों इस दिन आप जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि बुधवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो व्यक्ति इस दिन पीली सरसों के दाने खरीद कर अपने घर में लाकर रखता है, उसके जीवन में निरंतर धन की वृद्धि बढ़ती चली जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो देखिए, पीली सरसों के दाने इस दिन जरूर खरीदें। और साथ ही साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए और आपके घर को कभी छोड़ कर ना जाए, है ना, हम सब यही तो चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा रहे और हमारा घर जो है वो हमेशा धन से भरा रहे, मां लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बरसती रहे और धन की वर्षा कभी हमारे घर में रुके ना, हमारा धन प्रतिदिन बढ़ता रहे। तो आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन है ना, मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन एक साथ करना है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, केवल बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मां लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की पूजा हमेशा एक साथ करनी चाहिए। कब भी आपके घर में गरीबी और निर्धनता आती नहीं है। और जब भी आप अपने घर में बुधवार वाले दिन, चाहे सुबह को पूजा कर रहे हैं चाहे शाम को कर रहे हैं, सबसे पहले मंदिर को साफ सफाई के साथ आपको रखना है। दूसरी चीज, अपने घर में आपको गंगा जल जरूर छिड़कना है, क्योंकि गंगा जल छिड़क कर कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, आपकी पूजा सफल होती है, आपके उपाय सफल होते हैं, क्योंकि गंगा जल नेगेटिविटी को दूर करने का काम करता है। तो गंगा जल छिड़क कर श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन एक साथ करें। एक घी का दीपक मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने गोल बाती का आप जरूर लगाएं। शुद्ध देसी घी का आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। भक्तों, आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा। और